एक बार की बात है, एक अद्भुत और जादुई परिलोक में बालवीर नाम का एक जादूगर रहता था। बालवीर न केवल अपनी शक्तियों के लिए बल्कि अपने दयालु और साहसी स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। वह अपनी शक्तियों के लिए पूरे परिलोक में प्रसिद्ध था। उसकी जादुई शक्तियां इतनी अद्भुत थीं कि वह किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल सकता था। बालवीर ने कई बार परिलोक को खतरों से बचाया था। उसकी बहादुरी और निष्ठा के कारण परिलोक के सभी निवासी उसे बहुत मानते थे। परिलोक की रानी ने उसे अपने खास सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। रानी को बालवीर पर पूरा भरोसा था और वह हर महत्वपूर्ण निर्णय में उसकी सलाह लेती थी। परिलोक में सभी परियां और जीव जादूगर बालवीर का सम्मान करते थे। बालवीर अपनी शक्तियों से परिलोक की रक्षा करता था और सभी को खुश रखता था। परिलोक में हर दिन एक उत्सव जैसा होता था, जहां परियां और जीव मिलकर नाचते गाते थे। लेकिन एक दिन परिलोक में एक अजीब घटना घटी। यह घटना इतनी विचित्र थी कि सभी परियां और जीव हैरान रह गए। अचानक परिलोक में सब जगह अंधेरा छा गया और हर कोई डर के मारे इधर उधर भागने लगा और एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों को लगा कि कोई बुरी शक्ति परिलोक में आ गई है। सभी परियां और जीव बालवीर को पुकारने लगे ताकि वह आकर उन्हें इस संकट से बचा सके। बालवीर ने इस समस्या को हल करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने जादू से परिलोक के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया और सभी परियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर वह उस रहस्यमयी आवाज के स्रोत की खोज में निकल पड़ा। बालवीर ने अपनी जादुई शक्ति से देखा कि परिलोक के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडहर था। यह खंडहर बहुत ही रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। बालवीर ने महसूस किया कि इस खंडहर में कुछ अजीब और खतरनाक छिपा हुआ है, जहां से यह आवाज आ रही थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक भूतिया छाया घूम रही है। वह छाया बहुत ही डरावनी और खतरनाक दिख रही थी। बालवीर ने अपनी जादुई शक्ति से उस छाया का सामना करने का निर्णय लिया। वह छाया बालवीर से बोली, मैं इस परिलोक पर कब्जा करने आया हूं। बालवीर ने साहस के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। दोनों के बीच एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें बालवीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बालवीर ने अपने जादू से उस छाया का सामना किया, लेकिन वह छाया बहुत शक्तिशाली थी। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। बालवीर ने अपनी सारी ताकत लगाई, लेकिन छाया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। आखिरकार बालवीर ने एक जादुई मंत्र का प्रयोग किया, जिससे उस छाया की सारी शक्तियां नष्ट हो गईं और वह परिलोक से गायब हो गई। परिलोक में फिर से रोशनी और शांति छा गई। परिलोक की रानी और सभी परियों ने बालवीर की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुमने अपनी बहादुरी, साहस और बुद्धिमानी से परिलोक को बचा लिया। हम सब तुम्हारे आभारी हैं।